अधिकारी हैं। साहब चलो चलो जाएगा सब चलो चलो आजो आजो पूरा चलो रहे हैं क्यों खड़े हो यार आज कल वाने आ जाएंगे आ जाओ निडानी गांव से लाइव है। आपको पता है कुलदीप मलिक जी शहीद हो चुके हैं। आज उनका दाह संस्कार है। पार्थिव शरीर गांव पहुंच चुका है। ये हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ तिरंगा लेकर खड़े हैं। महिलाएं भी यहाँ हैं। कहाँ लगी गोली? सिर में लगी एकदम से। अच्छा, लास्ट टाइम मतलब क्या कुछ वर्ड उन्होंने बताए, जैसे फौजी जो उनके साथ थे उस टाइम? मैडम ऐसी कुछ रिपोर्ट में बोले कि आपके पापा बहुत बहादुर इंसान थे, आपके पापा जैसा सब बने, तो यही वर्ड थे मैडम। और तो बस ऐसे ही चले। परिवार में कौन कौन है? मैं हूँ, छोटा भाई है, मम्मी है, हम शादीशुदा हैं दोनों जी। बच्ची है हमारे पास। आपकी पोस्टिंग कहाँ पे? मेरी OSG दिल्ली है मैडम, दिल्ली कैंट में। ठीक है। और किस पोस्ट पे? मैं ड्राइवर हूँ मैडम, CMD ड्राइवर। और जो छोटे भाई हैं वो क्या कर रहे हैं? वो RPF में मैडम, RPF कांस्टेबल जी। ठीक है। पर पूरी फैमिली का क्या वो है मैडम? बस माता जी क्या करते हैं आप? नहीं, हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ है। ठीक है। तो जैसे एकदम से ये घटना हुई तो परिवार, आपने माँ को बता दिया था कि नहीं मैडम, मैंने आज सुबह ही बताया उनको। आज सुबह? ठीक है। तो भाई पूरा परिवार ऐसे दुख, पूरी परिवार में दुख का माहौल बना हुआ है। सारे बिल्कुल रो रहे हैं। बड़ी मुश्किल से सवाल हमने भी हौसला बनाया है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं अपने पिताजी पर गर्व करता हूँ। ऐसे पिताजी सभी को मिले, ऐसे बेटे हर माँ को मिले जो देश के लिए शहीद होना चाहते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम भी शहीद हो सकते हैं। और पिताजी के जो अंतिम आधे घंटे पहले की जो बातें थी, अधिकारी ने जो बताया हमारे को, वो ये थी, मामा जी ड्यूटी पे जाने से पहले वहाँ पे बाहर लड़कियां खड़ी थी, छोटी छोटी बच्चियां। तो मामा जी ने वो राखी लेके खड़ी थी, तो मामा जी ने उनको पैसे दिए कि ये राखी के पैसे मेरी तरफ से ले लो, क्या पता मैं घर जा पाऊं ना जा पाऊं। तो उन लड़कियों ने मना कर दिया कि आप आओगे तभी बंधवाएंगे। तो वो बोले मेरा कोई भरोसा नहीं है, हम ऐसी जगह जा रहे हैं गश्त पे। तो मामा जी जब जा रहे थे, वहां पे सबसे सीनियर मामा जी थे जो कमांडिंग दे रहे थे। तो वहां पे बारिश का मौसम था और खेतों में बहुत सारे आतंकी घात लगाए बैठे थे। और गोली लगने के बाद भी मामा जी बड़ी शहादत के साथ उनके साथ लड़े और जितने भी जूनियर थे उनको पीछे रखा। और मामा जी का व्यक्तित्व मैं जानता हूं, अच्छे से बताते हैं, कभी किसी जूनियर को उन्होंने परेशान नहीं किया अपनी सर्विस में। ऐसा व्यक्तित्व के धनी शायद हमें दोबारा देखने को मिले।
मैं विकास आर्य रोहतक से, मैं उनका भांजा हूँ। गर्व की भी बात है और दुख की भी बात है। गर्व की इसलिए है कि उनका बलिदान हुआ है बॉर्डर पे, कुलदीप मलिक जी का। और मेरा तो अपना ये मानना है, क्योंकि कोई ऐसा हफ्ता नहीं जाता जहाँ पे हरियाणा या देश में शहीद नहीं हो रहे हैं। ये शहादत तो आम करोगे, लड़के तो देते रहेंगे, लेकिन जब तक कोई नेता का बेटा बॉर्डर पे बलिदान नहीं देगा, इस समस्या का समाधान नहीं होगा। और ये कई सालों से चलती आ रही समस्या आज भी। मेरा तो अपना ये मानना है कि कोई भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि किसी भी कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसका बेटा या वो खुद 2 साल कम से कम कंपलसरी होगी, वो बॉर्डर पर रह गया है, पता तो चला वहाँ की समस्या क्या है, तो समाधान तो तभी होगा। नहीं तो आम घरों के जो बच्चे हैं वैसे ही शहीद होते रहेंगे और नेता ऐसे ही जाके श्रद्धांजलि देते रहेंगे। इसके अलावा कुलदीप मलिक बहुत बढ़िया पहलवान थे और मैं तो उनके परिवार को सांत्वना ही दे सकता हूँ। और गांव के लोगों की एक डिमांड है कि जो गोहाना से और निडानी रोड है वो शहीद कुलदीप मलिक के उनका नाम होना चाहिए उस पर, और एक स्मारक होना चाहिए निडानी गांव में उन, क्योंकि एक बहुत बढ़िया पहलवान रहे हैं एक वो फोर्सेज के अलावा। तो मेरी तो शासन प्रशासन से यही है। और जो सरकार का जो मुआवजा मिलता है वो 13वीं से पहले मिलना चाहिए। उसके लिए लोगों को धक्के ना खाने पड़े, क्योंकि हम देखते हैं बहुत चीजें इस तरह से कि बाद में परिवार को धक्के खाने पड़े। तो परिवार को 13वीं से पहले जो भी कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से होता है वो मिल जाना चाहिए। और मेरी एक बार फिर यही डिमांड है कि मुझे लगता है कि ये समस्या का समाधान तभी होगा जब नेता खुद या नेताओं के बच्चे बॉर्डर पर बलिदान देंगे, तभी समाधान होगा। वैसे तो समाधान होगा नहीं, ऐसे तो चलता रहेगा जैसे पहले चलता रहेगा। अभी सीआरपीएफ के 2 अधिकारी हैं। साहब रेडी फायर रेडी फायर City Public Currency 27 Delhi. फायर कमांडर पकड़ सस कमांडर ऊंचा बासस लेकिन उतार चेक चंबर कमांडर पकड़ सस कमांडर प्लीज वो 2 राउंड तो खा जाएंगे। और लोग ना जाओ बीच में, कोई नहीं जाओ। ये इधर भी है। पति था वो, और उन्होंने सबकी रक्षा करी। वो मेरा नहीं था, वो सबका था, सबकी रक्षा करा करता, सबकी रक्षा करी उसने। रक्षा सबकी कर दे वो अपनी कुर्बान नहीं देगी। इसे से सब न मिलो, सब पैदा हो बेटे, और सब ने इसे से पति सब न मिलो। मैं सबसे पहले अपने मामा जी की शहादत को नमन करता हूं और एक संदेश मैं हाई कमान तक पहुंचाना चाहता हूं। ये जो देश विदेश में जो ये आतंकवाद जैसी घटनाएं निरंतर हमारे देश में हो रही है, इनको रोकने का एकमात्र उपाय हमारे देश में है कि जो रक्षा मंत्री देश का बने, कम से कम उसका एक बेटा सेना में हो और कम से कम 5 साल उसने सेवाएं अपने बॉर्डर पर दी हो, अन्यथा ये देश में आतंक जैसी घटनाएं नहीं रुकेंगी।
बेटा देश का मैं विकास आर्य, मैं नौसेना में हूँ जी और रोहतक से हूँ और मैं कुलदीप जी का भांजा हूँ। भारतीय नौसेना में जी, दिल्ली पोस्टेड हूँ जी। अपने पिता के लिए 2 शब्द कहना चाहिए। 2 मिनट पूरा देश, पूरा गांव, पूरा इलाका कुलदीप मलिक के साथ, आपके परिवार के साथ है। ये कुलदीप आपका ही था, पूरे गांव का, पूरा हिंदुस्तान का, पूरा बहुत खिलाड़ी भी तैयार, खिलाड़ी था बहुत अच्छा। संस्था के लिए भी चलो ठीक है। कहना पड़ रहा है कि एक जाबाज सिपाही कुलदीप सिंह मलिक 34 साल अपनी देश सेवा दे करके और के उधमपुर इलाके में दुर्गम पहाड़ियों में आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। हम सब उसको नमन करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे आज आपके बीच से? आज हमारे एक वीर योद्धा अमर बलिदानी कुलदीप, जो सीआरपीएफ के अंदर इंस्पेक्टर के बतौर पद पर कार्यरत सेवारत थे, जम्मू कश्मीर के उधमपुर इलाके में बसंतगढ़ के अंदर पेट्रोलिंग करते हुए दिन में जो हाइड आउट में बैठे हुए थे, उनके से लोहा लेते हुए, उनसे लड़ाई लड़ते हुए अपने प्राणों का देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं कुलदीप के लिए कहना चाहूंगा, मैं बुझी हुई राख नहीं अमरदीप हूँ, जो वतन पे मिट गया वो शहीद हूँ। मैं मुल्क की रक्षा करूंगा, ये मेरी जान है, इसकी रक्षा के लिए दिल और जा कुर्बान है। ये जज्बा हमारे कुलदीप इंस्पेक्टर का था, जो उसमें से निकल के हाइड आउट में से निकल के जा रहे थे पेट्रोलिंग करते। बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर, बहुत ही व्यवहारिक, हर आदमी का मान सम्मान करने वाले आज कुलदीप इंस्पेक्टर है, जो उन्होंने अपना बलिदान दे करके देश की, भारत माता के लिए जो अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। आज हम उसको मान देने के लिए हमारे शासक, प्रशासक, हमारे एमएलए, एमपी, विधायक और जो सीआरपीएफ के जो आला अफसर आज इस मान सम्मान समारोह में उपस्थित हुए। डीआईजी साहब, आईजी साहब, सीओ, डीएसपी, इंस्पेक्टर, काफी अधिकारी लोग आज यहाँ पर सम्मान देने के लिए इकट्ठे हुए। हम सभी, हमारी पूरी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन को आप देख रहे हैं, घर घर जाकर के जो शहीदों का मान सम्मान देती है, और हर जिले हर जगह आप लोग देखते भी होंगे। तो मैं आप सभी का, पूरे ग्रामीण वासियों का, पूरी युवा पीढ़ी का दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ कि आज एक शहीद को सम्मान देने के लिए। इसके साथ साथ सरकार से भी हम गुहार लगाते हैं, शासक और प्रशासक से भी हम ये लड़ाई लड़ेंगे। जितनी भी इनकी आर्थिक मदद और बच्चों को, परिवार को जो भी सरकारी नौकरी के लिए जो भी कंडीशन फुलफिल होती है, उसके अकॉर्डिंग है जो इस शहीद परिवार की आर्थिक मदद भी करे और सहायता भी करे। धन्यवाद। 187 बटालियन उधमपुर में पोस्टेड थी जी कंपनी।